वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन की नई किस्त के अंदर आपको खुशामदीद। दोस्तों, मुझे आज ही एक सवाल मौसूल हुआ जिसके अंदर ये पूछा गया था कि हमारी कहकशां के मरकज़ में एक थियोरिटिकल ब्लैक होल मौजूद है और उसका जो मास है वो तकरीबन 40 लाख सूरजों के बराबर है। यानी आप किसी मुकाम पे 40 लाख सूरज अगर इकट्ठे कर दें तो उनका जो वजन बनेगा, जो उनका मास बनेगा, वो उस एक ब्लैक होल का मास है। और अब हमें मालूम है कि ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि उसमें जो भी चीज़ चली जाए उसको ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार चाहिए होती है। यही वजह है कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर से रोशनी भी नहीं बाहर निकल पा रही होती। तो इतना ताकतवर ब्लैक होल अगर हमारी कहकशां मिल्की वे के दरमियान में बैठा हुआ है तो वो तमाम सितारों को हड़प क्यों नहीं कर लेता। हमारा जो सूरज है वो इतना आसानी से, इतना आज़ादाना घूम फिर कैसे रहा है हमारी मिल्की वे के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सूरज है वो तकरीबन 22 करोड़ साल के अंदर मिल्की वे का एक चक्कर मुकम्मल करता है। मिल्की वे का जो मरकज़ है उसके गिर्द एक चक्कर तकरीबन 22 करोड़ से 25 करोड़ साल के दरमियान में मुकम्मल करता है, जिसका ये मतलब है कि सूरज जब से पैदा हुआ है तब से लेके अब तक तकरीबन वो 20 के करीब चक्कर जो है कंप्लीट कर चुका है। क्योंकि सूरज को पैदा हुए हुए तकरीबन 5 अरब साल हुए, तो 1 अरब साल में ये तकरीबन 4 चक्कर बनते हैं। यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो सूरज अभी तक 20 साल का है, क्योंकि उसने जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द साल में एक चक्कर मुकम्मल करती है तो हम एक साल के अपने आप को कहते हैं। तो सूरज का जो सोलर ईयर है वो तकरीबन 20 साल का सूरज है अभी, यानी अभी बच्चा ही है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो मिल्की वे कहकशां के मरकज़ में मौजूद ब्लैक होल है ये तमाम का तमाम मादा हड़प करके वो मज़ीद बड़ा क्यों नहीं हो जाता। ये हम इसी बात का जवाब जो है जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी भी ब्लैक होल की तस्वीर देखें तो आपको नजर आएगा कि उसके जो दरमियान में गेंद एक होती है, गेंद नुमा एक इलाका होता है जो ब्लैक रंग का होता है। ये असल में ब्लैक होल होता है। इस ब्लैक रंग के इलाके का जो किनारा होता है इसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो बॉर्डर लाइन है कि कोई भी चीज़ अगर इस बॉर्डर लाइन को पार कर जाए तो वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है और दोबारा कभी वापस नहीं आ पाती। इस इवेंट होराइजन के बाहर जितनी भी चीज़ें होती है वो ब्लैक होल का चक्कर लगाती रहती हैं और अगर उनकी रफ्तार तेज हो तो ब्लैक होल के नीचे नहीं गिरती। यही वजह है कि ब्लैक होल के गिर्द तकरीबन 90% मादा ऐसा होता है जो हमेशा ब्लैक होल के गिर्द ही चक्कर लगाता रहता है। इस इलाके को हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मादा प्लाज्मा की शक्ल के अंदर होता है और इंतहाई गर्म हालत में होता है और ये ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। यहाँ पे होता है कि अक्सर औकात ही होता है कि थोड़ा बहुत मादा जो है वो रगड़ की वजह से उसकी एक रफ्तार सुस्त हो जाए, तो वो रफ्तार सुस्त होने की वजह से ब्लैक होल के अंदर जाके गिर जाता है और फिर दोबारा कभी कायनात के अंदर लौट नहीं पाता। लिहाजा अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि जो ब्लैक होल है और हमारी कायनात है इसके दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अब जितने भी सितारे ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं उस ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा फासले पे होते हैं। हमारी कहकशां का एक सितारा है जिसे हम S2 कहते हैं, वो ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक जो है वो चक्कर लगा रहा होता है। ये वजह कि उसका जो ऑर्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा इलिप्टिकल भी है, लेकिन यह है कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से चक्कर लगा रहे हैं ये तमाम के तमाम सितारे ब्लैक होल के पास कि ये ब्लैक होल के नज़दीक जब पहुंचते हैं तो ये फ़ौरन उसका चक्कर काट के उससे दोबारा दूर चले जाते हैं और ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। लिहाजा जब हम ब्लैक होल को मादा खाने वाली मशीन समझते हैं तो वहाँ पे हम ये गलती कर जाते हैं कि हम ये नहीं जान पाते कि इसके गिर्द ज़्यादातर जो मादा होता है वो ब्लैक होल उसको हड़प नहीं करता, बल्कि आराम से सुस्त रवि से जो है वो खा रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कायनाती डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।